नील का सागर था मूण मंद मति पावन चाहे। जैसे चींटी समुद्र की गहराई को नापना चाहे, नाप सकती है क्या? नहीं नाप सकती। इसी प्रकार यह दुष्ट की बुद्धि हुई कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा। यह कौन है? भगवान राघवेंद्र सरकार की परीक्षा के लिए। तो यह दुर्नी, ये इसका दिमाग बुद्धि है वह फिर गई और इसने कौए का रूप ले लिया जयंत ने। और कौए का रूप लेने के बाद में वैदेही मैया बैठी हुई थी फटक शिला पर, जाके उनके चरणों में चोंच इसने मार दी। सीता चरण चोच हत भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हत भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। उस दुष्ट ने मैया वैदेही के चरण में प्रहार किया जिससे रक्त निकलने लगा। सीता चरण चोच हत भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। तो वह चरणों से जो रक्त खून निकला तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा रुधिर कहां से आया, खून कहां से आया हुआ है। और मैया के चरणों पे जब दृष्टि पड़ती है, पूछते हैं यह क्या वैदेही? तो भगवान देखो माँ तो माँ होती है। जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्त चिन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षिते सुतम। मत्समा पातकी नास्ति पापगनी त्वसमा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माँ तो माँ होती है, वह जगत जननी है। वह जगत जननी ने नहीं बताया कि मुझको कौए ने चोंच मारी, लेकिन भगवान ने जब ऊपर देखा तो कौए की चोंच में रक्त की कणिकाएं लगी हुई हैं और वह कांव कांव करते हुए दौड़ता है। तो यहाँ भगवान ने कोई अक्षय वेदी या शब्द वेदी बाण नहीं साधा, जिससे उनकी पर्णकुटी बनी हुई थी। वह पर्णकुटी में कुश का अग्रभाग पड़ा हुआ था, उस अग्रभाग को ही भगवान ने उसके पीछे छोड़ दिया। जब उसके पीछे छोड़ दिया तो कौआ देखता है सबसे पहले धरिनिज रूप गयऊं पितु पाही राम विमुख राखाते ही नाही। राम विमुख धरिनिज रूप गयों पितु पाही राम विमुख राखाते ही नाही। पिता के सामने खुद के रूप में यह कौए का रूप छोड़ा और जयंत खुद के रूप में गया। तो पिताजी ने बोल दिया तू यहाँ से चला जा, मेरा कोई नहीं, क्योंकि मातु मृतक पितु समन समाना। जो पुत्र भगवान का सेवक नहीं होता उसकी माँ तो मृत के समान और पिता शत्रु के समान, द्रोही के समान हो जाता है। क्योंकि माता जन में भक्त जन क्या दाता क्या सूर, या तो रहती बांझनी वृथा गमायो नूर। माताओं के जो पुत्र होते हैं, माताओं की आशा होती है मेरा बेटा देशभक्त बने, मेरा बेटा परिवार की सहायता करे, मेरा बेटा भगवान का भक्त बने। और मदरा पान करके आप लोग नालियों में पड़ रहे हैं तो धिक जन्म को, धिक कर्म को, धिक्कार जीवन। काय के लिए तुमने कमाया, काय के लिए संग्रह किया, काय के लिए जन्म लिया और क्या कर बैठे प्यारे। आनंद यदि आपको चाहिए तो आनंद कोई फोकट की चीज नहीं, कहीं दुकान पर नहीं मिल सकता। यह आनंद तो आप
नेत्र बंद करके भी आनंद ले सकते हो, यदि खुले नेत्रों से नहीं लिख सकते तो। मन लागो मोर यार, देखो साधु लोग फकीरी में जो सुख चाहो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। फकीरी में भी आनंद है, और नहीं तो बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं मिलें उसके बाद भी माता पिता पे शंका करके और आपकी आशाएं आप बढ़ाते रहते हैं। और पुत्र भी आपके यहाँ एक ही होता है, पहले ज्यादा पुत्र होते थे, एक को मारते थे तो 3-4 सुधर जाते थे, अब एक ही है और एक ही है। मोबाइल देख के भोजन करता है, शरीर भी उसका जीवन जैसा है, मारने की जगह भी नहीं है, और जीवन भर उसको जो कुछ चाहिए बोलता है आप हमको ये दिलाइए नहीं तो मैं ऐसा कर लूंगा, ये दिलाइए नहीं तो मैं ऐसा कर लूंगा। तो जो जीवन उसका है, जब तक आपका जीवन है, जब तक वो आपको खाएगा, और आप नहीं रहेंगे तो धन को खा जाएगा, उसके बाद में काम खत्म, है ना। इसलिए ये दुष्ट की बुद्धि ऐसी रही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहीं राम कर द्रोही। जो इसके मित्र थे, कल तक इष्ट मित्र थे भैया, इंद्रपुत्र हैं, जयंत हैं, मित्र हैं, लेकिन जब इनने भगवान से द्रोह किया तो भगवान से द्रोह किया तो उसका परिणाम भी ऐसा प्राप्त हुआ इसको कि यह दुष्ट काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहीं राम कर द्रोही। जो इसके मिलने वाले थे किसी ने बैठने का भी नहीं पूछा, किसी ने कुशलता भी नहीं पूछी, किसी ने साथ भी नहीं दिया, और अंतोगत्वा यह ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि भाई तू यहाँ से चला जा। विष्णु लोक गया, रुद्र लोक गया, सब कहीं इसको भगा दिया, इधर तेरे को कोई नहीं बचा सकता। फिर यह भागने लगा, भागते जाता है तो दया किसको लगी? एक संत को लगी। जब कोई बचाने वाला नहीं होता मेरे प्यारे, एक संत को दया लगी और संत ने बोला, नारद देखऊं बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। देखऊं बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित चंता। राघवेंद्र सरकार की जय। जब यह स्थिति बनी तो दया कौन को लगी? संत को, बाकी किसी को दया नहीं आई। दुनिया में यह ब्रह्मलोक भी गया, माता पिता के पास भी गया, लेकिन किसी ने इसको जब नहीं बचाया तो महाराज किसी ने इसको नहीं बचाया तो यह भगवान की शरण में जाने से बचा। लेकिन नारद जी ने जब देखा तो संतों की कृपा बहुत महान, हम ग्रस्तों पे संतों की कृपा रहती। देखो भाई लोग, आप लोग कहें कि भाई जो कलिकाल है महाराज वो सतयुग गौ संतों बारो, अरे नहीं बाबा, वो भी आप सुनो। रावण ने भी एक भिक्षुक का रूप लिया था और मैया वैदेही का हरण किया था। उस युग में भी यही था। आज भी जो गृहस्थ परिवार संतों के मार्गदर्शन में रहते हैं उनका जीवन अधिक सफल रहता है, क्योंकि हर होनी अनहोनी का संतों का अनुभव होता है और वह अपने अनुभव से पुत्रवत अपने शिष्यों का कल्याण के लिए वह आगे का रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और समय समय पर उनको डांटते भी हैं।
ऐसा क्यों? संत महान होते हैं प्रभु। तो यहां नारद जी को भी दया आई और बताया तू कहां भागा जा रहा है? बोले मैंने ऐसा कर दिया तो ये सिंह ही मेरा साथ नहीं छोड़ रही। बोले सिंह में और तुझ में कितना अंतर है? बोले सिंह में और मेरे में इतना अंतर है यहां से लेके 10 फीट का। तो बोले शुरू में कितना फर्क था? बोले शुरू में भी इतना ही फर्क था। बोले अब यहाँ खड़ा है अब कितना फर्क है? बोले इतना ही है। बोले जब ब्रह्मलोक गया जब कितना, विष्णु लोक गया जब कितना था? बोले प्रभु यही फर्क है। तो बोले समझ ले, जिनका तूने हास उपहास करना चाहा, परीक्षण लेना चाहिए, उन्हीं की शरण में जा, अन्यथा तुझको कोई बचा नहीं सकता। तुरंत जयंत भागता है और महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के शरणागत हो जाता है और कौआ उल्टा होकर भगवान के चरणों में गिर जाता है। तो देखो आज भी किसी की पत्नी को कोई छेड़ दे तो व्यक्ति मारने को तैयार, लेकिन करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान राघवेंद्र सरकार ने बोले तूने दृष्टता दुष्टता तो की है, लेकिन एक नयन तब तजा भवानी। कौए की एक आंख, जब से ये एक आंख है, लोग बोलते हैं देखने वाले और अपन लोग भी कई बार देखते हैं, तो वो कौआ ऐसे ऐसा करके वो आंख को इस तरफ कर लेता, उसी को उस तरफ कर लेता है। उसको एक ही आंख होती है, कौए को 2 आंख नहीं होती। यह अभिशाप है मेरे प्यारे। लेकिन दुर्बुद्धि वह सुधर गया। तो ये सत्संग की महिमा है प्यारे। हमको यदि मानव जीवन में कुछ प्राप्ति सहजता से हुई है तो वह प्राप्ति सिर्फ हमको रामचरितमानस की हुई, जो बाबा जी ने हमको बड़े प्रेम से प्रदान कर दी। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको जीना सिखाता है। हमें निजे धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निजे धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर के पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निजे धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निजे वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में, कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में। हमें इस बिंदु में मन को
सुबाती रोज रामा धर्म पे चलना सिखाती रोज रामा राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण एक ग्रंथ ऐसा है जो हमको हर चीज दे सकता है। हमें निज धर्म पे चलना रोज, किस प्रकार किसके लिए कौन से आचरण हमको करना चाहिए, यह हमको रामचरितमानस बताती है। देखो प्यारे, एक मेढ़, अपने यहां मेढ़ होती है खेत के बीच में, दो भाइयों का आवंटन होता है। एक बबूल का पेड़ आंधी में गिर जाता है, उस पे केस चलते चलते वह पेड़ भी सड़ जाता है और दोनों भाइयों में इतनी दरार हो जाती है कि वह पेड़ की सड़ी हुई टहनियां भी एक दूसरा नहीं उठा सकता। प्यारे, काय के लिए जीवन लिया है अपने? लड़ने झगड़ने के लिए। रामचरितमानस बताती है, चक्रवर्ती राजा दशरथ के बड़े पुत्र को वनवास हो गया तो फिर तीन पुत्रों ने राज स्वीकार नहीं किया। महाराज भरत ने स्वीकार नहीं किया। भरत ने कहा शत्रुघ्न स्वीकार करेंगे। शत्रुघ्न ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, लक्ष्मण जी साथ में। तो त्याग मूर्ति, यह भारत भूमि में जो त्याग मूर्ति आज भी हम लोग, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अभी अपना प्रयागराज में कितना बड़ा कुंभ लगा हुआ था। एक से एक संत महंत थे और एक से एक ग्रंथ, एक से एक ग्रस्त लोग भी थे जो संतों की सेवा में थे, बड़े बड़े ग्रस्त थे। तो प्रभु की शरण में हमको चलना चाहिए। बड़े सरलता से हमको मानव जीवन मिल गया। हम समझ नहीं पाते कि यह मानव जीवन हमको मिला तो है, लेकिन कौन से पुण्यों से मिले, क्योंकि हमारी सनातन में 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में मानव योनि कब मिलेगी इसका कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, कर्म के बारे में यदि हम सोचें कि भाई हम धर्म करते हैं कि पाप करते हैं, तो हमको पता नहीं कि धर्म क्या होता है और पाप क्या होता है। जान सकते हैं, लहसुन खाना भी पाप होता है, प्याज खाना भी पाप होता है, और झूठ बोलना तो कितना बड़ा पाप। कर्म से लेके क्रिया तक, व्यापार से लेके घर तक बिना झूठ के नहीं चलता। आजकल तो स्थितियां ये बन गई हैं कि फोन पे भी हम लोग अधिकतर झूठ ही बोलते हैं। हाँ मैं आ ही गया और अभी स्थान से गया नहीं। हाँ बस दुकान बंद कर। बंद करवा दे। अच्छा हाँ हाँ यार, वो चला रहा ना मशीन।
थोड़ा अवरोध। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा एक ही है, चीज हमको प्राप्त हो जाती है, जीवन का कड़वाहट सब निकल जाता है और सुमधुर परिपक्व फल का रस के रूप में हमको छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों का यह जो रस है यह हमको प्राप्त हो जाता है। देखो गांव-गांव में आजकल तो बहुत ज्यादा रामचरितमानस के पाठ भी होते हैं। अच्छा देखो, रामायण 100 कोटि अपारा, रामायण जी 100 यानी 100, कोटि यानी करोड़, 100 करोड़ हैं, लेकिन अखंड पाठ कौन को होते? अपन कहीं भी सुनते हैं कि भैया रामायण जी को पाठ हो रहा हो, तो कौन सी रामायण जी को होता? तुलसी ग्रंथ का होता है ना। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि आनंद रामायण की अद्भुत रामायण, है ना, क्योंकि अखंड पाठ इनका होता है। बाबा जी ने बड़ी सरल भाषा में और सब कुछ प्रैक्टिकल करके लिखा हुआ है ना। एक एक चीज हम लोग जो देख रहे हैं वह सब आ रही है और धीरे धीरे सब उत्तरकांड में एक एक चीज बाबा जी ने बताई है, और जो व्यक्ति उसको पढ़ता है वो तो एक वैज्ञानिक की जैसे हो जाता, पहले ही बता देता, भाप जाता है कि हाँ भाई ये होने वाला है ना। और धर्म भी होगा कलिकाल में, तो देखो धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन मर्यादा नहीं होगी। तो अपन देख रहे हैं कि भाई पहले खाने वाले घर के लोग, बनाने वाले लोग घर के हुआ करते थे और नाचने वाले बाहर के हुआ करते थे, है ना। अब भोजन बनाने वाले तो बहुत महंगे आते हैं बाहर से, लेकिन नाचने वाले घर के ही हो जाते हैं। जिसको ब्याह के ला रहे वो भी सबसे पहले तो नाच के आते है ना। तो धर्म कर्म तो ठीक है, लेकिन मर्यादाएं पतन की ओर हैं, और इसमें हम लोग ही आगे जाके परेशान हैं, बाकी कोई नहीं है परेशान। यदि हम सोचें कि इससे हमारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, समाज में लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस परिवार में मर्यादाएं नहीं है, कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन मर्यादाएं अंतोगत्वा गले की वह हड्डी बन जाती है जो जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। प्यारे, भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, उसके साथ जो भी कुछ हमने पहले, क्योंकि आयु कर्म च वित्तंचा विद्या निधन में बचा। जब हम लोग गर्भ में आते हैं, चौथा महीना हमारा चालू हो जाता है, वह जो हमारे गर्भ में शिशु होता है उसको प्राण आ जाते हैं। और जब ही ब्रह्मा जी की लेखनी आयु कर्म च वित्तंचा, कितना इसको जीना है, कौन से कर्म इसको करना है, वित्तंचा कितना पैसा ये कमा सकता है, विद्या कौन सी विद्या कितना ये पढ़ सकता है, आयु कर्म च वित्तंचा विद्या निधन, और कभी मर जाएगा। ये चीज 5 चीज लिखा जाती है, पर के महाराज जब लिखाई जात है तो फिर हम ऐसा क्या करें? अरे तुम्हें तो करना पड़ा, क्योंकि वो लिखा गया तो तुम्हें वैसे ही करना है कि भगवान की कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और हम जी हिला रहे हैं एक पत्ता तोड़ के, तो भगवान ने लिख दिया कि नीचे डला हुआ पत्ता ये तुम हिलाओगे, ये तुम अलग से नहीं हिला रहे अपने आप को। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता सदा सोचता है कि यदि मैं नहीं होता तो ये गाड़ी का भार कौन संभालता है, पर उसको पता नहीं है कि इसकी छाया में मैं चल। इसी प्रकार हम लोग मनोवृत्तियां बनाए कि मैं नहीं होऊंगा तब ये परिवार का क्या होगा। प्यारे, तू नहीं था जब भी यह चल रहा था, कल को तू नहीं रहेगा जब भी यह चलेगा, और तू जब तक है जब तक तो इसके परवरिश में ही परेशान रहेगा। कब यदि सुख की अनुभूति हमको लेना है, तो सुख की अनुभूति लेना है तो भगवान के श्री चरणन की तरफ हमको चलना चाहिए। ये किसी से कोई नहीं बोलता कि 24 घंटे माला लेके पड़े रहो, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। जो हम घर में
हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, यह भी एक यज्ञ जैसा होता है। लेकिन शुद्ध और सात्विक कमाई हो। भगवान का अलग से तुमको धर्म और कर्म नहीं करना, ऐसे कर्म करो कि वो धर्म संयुक्त हो। कर्म हमको ऐसे करना चाहिए जो धर्म से संयुक्त हो। जैसे हम व्यापार करते हैं, अब चावल में जैसे कंकड़ पत्थर है, उसको निकाल के बेचोगे तो ये व्यापार का कर्म नहीं है। क्यों? क्षण का कण कच्चे वो विद्या मर्चंच चंचये, क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनी। जो व्यक्ति चावल की बोरी खरीद के लाएगा, उसको बेचना है, वो यदि उसका कचरा निकाल के बेचेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। और जो विद्यार्थी सुख लेना चाहता विद्यालय में जाके, वह विद्या अर्जन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे यही बात है कि चावल में अलग से कचरा मत डालो, या इसमें अलग से टूटन मत मिलाओ। जो है वो ही सही है, जो मुनाफा है वो उसी में लेके आनंद लो। तो ये धर्म से संयुक्त जो कर्म है, हर कर्म ऐसा ही है। हम लोग कृषि करते हैं, जो जिसका हिस्सा बनता है, जो जिसका पैसा बनता है, सुखपूर्वक उसको भी दो। जो बचा है सिर्फ उसमें आनंद लो, भगवान तुमको और उन्नति देगा। कभी भी भगवान से अलग कुछ है ही नहीं है। आपको अलग से धर्म कर, माताएं बहनें भी, जब आप लोग अपने बच्चों को टिफिन बनाते हैं, उसी समय बिना नहाए नहीं, नहा के बनाओ। तो बच्चों को तो हर दिन पूरी पराठा कुछ भी स्कूल ले जाने के लिए लगता है, तो वो अपने भगवान को नैवेद्य लगा दो। तुम ही नैवेद्य तो भोजन करही। भगवान को नैवेद्य जो वो सुबह लग जाएगा तो पूरे दिन घर में किसी को पाप ताप संताप, ये चीजें, बुखार भय रोग आदि, ये चीजें नहीं। क्योंकि भगवान को तुमने ठाकुर जी को जिमाने के बाद ही आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। पर ये स्थितियां है ना। अच्छा, धर्म और कर्म के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते कि पाप क्या होता और पुण्य। होने को देखो, होने को छोटा सा ही बहुत बड़ा पाप हो जाता है, और नहीं होने को बहुत बड़ा भी कहते हैं, बहुत छोटा होता है ना। दुष्ट लोगों ने तो दुष्टता की है और अंतोगत सिर्फ मरते समय राम बोला और मोक्ष हो गया। लेकिन फिर इतने बड़े पापी बनो कि भगवान को अपने लिए जन्म लेना पड़े। बन सकते? पड़ोसी से झगड़े हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती, कई बार तो गद्दा गीला हो जाता है ना। और इन लोगों के कारण जिनने भगवान ने जन्म लिया, तो उसको पता था रावण को, सुर रंजन मंजन मई भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, है ना। सुर रंजन मंजन मई भारा, देवताओं की स्थापना के लिए, मई यानी भूमि के भार हरण करने के लिए भगवान का जन्म हो गया। तो बोले अब तू क्या करेगा? बोले निश्चय जाई वैरी हट कराऊं, मैं वैर करूंगा। क्यों? हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। यह मेरा तामसी शरीर है, मैं इससे उनका भजन नहीं कर सकता। और इसके बाद में जो मेरे साथ ये राक्षसों की सेना, मैं तो करके तर भी जाऊं। कई बार ब्रह्मा जी की तपस्या की है और मैंने अनेक वरदान प्राप्त किए हैं, लेकिन जो मेरे साथ समूह है इसका क्या होगा? यह सब कुछ जानता था। देखो, एक हम आपको छोटी सी बात बताते हैं। अरण्यकांड, भगवान जब मैया वैदेही के पास राघवेंद्र सरकार खड़े हुए और लक्ष्मण जी बन गए हैं जंगल, लक्ष्मण गए हूं बने, जब लेन मूल फल कंद मूल फल लेने गए हैं, तो सीता जी को भगवान ने क्या कहा है? तुम पावक में करऊं निवासा, जाऊलऊ करें निशाचर नासा। हे प्रियतमा, आप अग्नि में प्रवेश करो, मैं उनको आपको सौंपता हूं। क्यों प्राणनाथ? क्योंकि जब तक मैं निशाचरों का नाश करने के लिए भुज उठाई प्रणकीन, मैंने कहा था कि पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा, निशाचर नहीं रहेंगे। और नाना प्रकार की व्याधियों वाले भयंकर खतरनाक
राक्षस हैं, इनको मारना पड़ेगा, तो तुम यहाँ चल जाओ। तो लक्ष्मण उनने भी निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, सीता जी ने खुद का प्रतिबिंब छोड़ दिया और अग्नि नारायण के पास चली गई प्यारे। लेकिन लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को भी यह मरम का पता नहीं है, लेकिन यह दुष्ट रावण जब मैया वैदेही को हरण करने के लिए आया, तो इसका उत्तर सब उत्तरकांड में है ना, अरण्य कांड से उत्तर, फिर यहाँ नहीं मिलता। फिर उत्तरकांड में मायाते सीता जी का हरण इसने कैसे किया, दुष्ट ने मायाते, क्योंकि इसको पता था कि ये माया की देवी है ना। तो ये जानने वाला ज्योतिषी और विद्वान भी था, लेकिन जो भी था भगवान का द्वारपाल था, भगवान उसके मोक्ष के लिए ही आए थे, है ना। रामचरितमानस से हम अनेक चीजें प्राप्त कर सकते हैं प्यारे। देखो भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखता है, कली काल में भी हम लोग ज्वाला माई के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहीं तेल या घी लगता है क्या? नहीं लगता। अभी हम लोग जाएंगे अमरनाथ के दर्शन करने, वहां कोई बनाता है क्या शिवलिंग? बन जाता है स्वतः, है ना। अच्छा, इतनी भयंकर बर्फबारी होती है, उसके बाद चार धाम की यात्रा में जाते हैं, कभी मूर्तियां खंडित होती हैं। इतना 3-4 साल पहले उत्पात हो गया, लेकिन केदारनाथ जी में कुछ हुआ नहीं हुआ। भगवान प्रमाण दे दे के परेशान हैं, लेकिन तुम लोग प्रमाण मानते ही नहीं, ऐसा नहीं, वो तो हो गया, ऐसा नहीं, वो तो हो गया। लेकिन भगवान को मानना, यस्य स्मरण मात्रेणो जन्म संसार बंधना, उसी से सब कुछ चल रहा है। और अहरनिश 24 आवर्स 24 घंटे भगवान के साथ हमको रहना चाहिए। हर श्वास में लो, अलग से एकांत में बैठने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। यदि भगवान की शरणागति हमारे जीवन में है और भगवान की कृपा हमारे पास है, तो हमको कभी थकावट नहीं हो सकती, हमको कभी कोई कार्य से अश्रद्धा नहीं हो सकती, कभी हम कोई देखो विलंब से कई काम होंगे भी, क्योंकि जो लंबा काम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आज नहीं तो कल 10-10 फुट के आप 10 गड्ढे, इसको छोड़ के उसके चक्कर में मत पड़ो। जो कुछ जहां है वह सही है। भगवान यहाँ वन्य प्रांत में माताएं देवियां और मैया वैदेही भ्रमण करते हुए प्राणनाथ को प्रणाम करते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, आपको कोटि कोटि सा प्रणाम प्रभु। प्रियतमा बोलिए, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कौन सी जिज्ञासा है आप बोलिए। एक बार लक्ष्मी के रूप में मैं मैया सरस्वती और गौरा तीनों लोगों में हमें सबसे बड़ा पातिव्रत धर्म का कौन पालन करती है, शर्त लगी हुई थी। उसी मौके पे नारद जी महाराज वहां नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण, तुम्हें नारायण राघवेंद्र सरकार की जय। वह पहुंच गए नारायण करते हुए नारद जी महाराज, और देवियां हम लोग सब खड़ी हो गई, क्योंकि पार्वती जी के गुरु जी हैं।
तो बोले हम तीनों में पतिव्रता सबसे बड़ी कौन है? तो वहां उनने बताया था, हे माताओं, आप तो पूरी दुनिया जगत की माता हैं, लेकिन यदि पातिव्रत में आप बात करती हैं तो मृत्यु लोक में जो देवी हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है अभी, अनुसुईया जी। अरे बोले अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है? बोले बहुत बड़ी पतिव्रता है माता अनुसुईया, इनसे बड़ा पतिव्रता पातिव्रत कोई नहीं रख सकता। तो अपने अपने पतियों को सबने बोला कि आप अनुसुईया की परीक्षा के लिए जाएं। तीनों देवता मैया खड़े हो गए और तीनों देवता खड़े होने के बाद में माता अनुसुईया के यहाँ जाते हैं। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता भोजन बनाओ माँ, अपने ही हाथों से हमको खिलाओ माँ। वरना साफ करो इनकार, देखे और किसी का द्वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के माता अनुसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा मांगने में क्या बोलते हैं कि माता हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, जब ये परिपक्व अन्न देती हैं फिर कैसी भिक्षा चाहिए? बोले वस्त्रों को दूर करके भोजन बनाओ माँ, अपने ही हाथों से हमको खिलाओ। निर्वस्त्र होने के बाद आप भोजन बनाएं, फिर हम स्वीकार करेंगे। तो इनके पति के पास पहुंची, हे पतिदेव, आज तक ऐसा भिक्षु नहीं देखा, यह ऐसे बोल रहे हैं, इनको कैसे भिक्षा दी जा सकती है? और भिक्षा दूं तो धर्म खराब नहीं हो जाए, और धर्म ना करूं तो जीवन खराब ना हो जाए, क्या करना है? तो ऋषि महाराज ने भी कहा, आपके अंदर इतना तप है जो आप अच्छा समझती हो, यदि कुदृष्टि से उनको देख भी लोगे तो वह भस्म हो जाएंगे, भले ही कोई हो। और करुणामयी दृष्टि से यदि उनको देख लो तो वह हो सकता है बालक बन जाए, परीक्षा के लिए आए हों। तो मैया गई अपने प्राणनाथ के कमंडल से जल लेकर और तीनों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया। तीनों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया तो तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, जय
करके झूल रहे तीनों देव लालना, बन करके झूल रहे तीनों देव। मेरे घर आए थे मुझे देने बड़ाई, भूल गए आकर के सारी चतुराई। आज पड़ा भारत की देवियों से पालना, आज पड़ा भारत की देवियों से पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती। गोद में लेट कभी पालना झुलाती, गोद में लेट कभी। आज मेरे भाग्य की करूं मैं क्या सराहना, आज मेरे भाग्य की करूं मैं सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके। माता यशोदा ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। राघवेंद्र सरकार की। माता भाई लोग, ऐसे ही हम भारत माता की जय नहीं कहते। हमारे यहाँ एक से एक माताएं हुई हैं जिनने जो ब्रह्मांड को चलाने वाला उसको मृत्यु लोक में उतार दिया राम के रूप में माता कौशल्या ने। इसीलिए भारत भूमि की जय बोलते हैं। भारत माता की आप लोग भी प्रेम से बोलो जय। तो भगवान अब तीनों ने देखा कि हमारे पति तो आए नहीं है, कई बरस बीत गए। अब नारद जी को बोला, हे नारद जी, तुमने जहां हमारे पति को भेजाया है वो वहां से आए नहीं। बोले मैया मैं तो दर्शन करके आ गया। तो बोले उनको लेके तो आओ। बोले वो तो जगत नियंता झगड़ाधार हैं, इसलिए छोटे छोटे बन गए। मैं तो नमो नारायण हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो उनका भगत हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें? बोले आपको ही जाना पड़ेगा। जब तीनों देवी गईं और तीनों देवियों ने भगवान वहां जाकर प्रार्थना करी अनुसुईया माँ से, तो अनुसुईया माता ने अपने पति से फिर आज्ञा ली। बोले कौन आया है? बोले आज भी फिर भिक्षुक आए हुए हैं। तो बोले काय के लिए आए हैं? बोले पतियों के लेने के लिए। तो बोले दे दो उनको पति उनके। तो बोले ठीक है, यह उनके पत्नियों बोले अपने अपने समझ के उठा लो, जो तुम्हारे हों अपने अपने पति को उठा लो। बोले माता जी इसमें हमारा पातिव्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को अभी 6-6 महीने के बने हुए हैं तो हम पहचान तो पा नहीं रहे, एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। यदि दूसरे को उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो यदि स्पर्श हो गया तो हमारा पातिव्रत खंडित हो जाएगा। तो अंदर से ऋषि महाराज की आवाज आती, 6-6 महीने के तुम्हारे बच्चे हैं और 6-6 हाथ की बहुएं, ये रीति कहाँ की है? तो भगवान यहाँ देवियों के खूब आनंद लिए और माता जी ने फिर जल प्रोक्षण किया। अपने रूप में तीनों आ गए और वहां वरदान देकर गए। दत्तात्रेय के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो आज वैदेही मैया भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य मूर्ति के हमको दर्शन कराने के लिए अनुसुईया आश्रम हमको चलना चाहिए।
तो अनसुईया आश्रम को जब यह गए तो अनसुईया जी के दर्शन करे, प्राणनाथ के दर्शन करे, संत जी महाराज के, और दर्शन के बाद शिक्षा के लिए, देखो माताओं शिक्षा लेने के लिए पति के साथ वैदेही मैया वहां गई। तो सबसे पहले तो बोले जंगल की यात्रा करें, नित्य प्रति वस्त्र प्रक्षालन की व्यवस्था नहीं हो सकती। कपड़े नित्य प्रति कहाँ धो सकते हैं, झरना मिल गया ठीक है, नहीं मिला क्या करेंगे। तो ऐसे वस्त्र दिए मैया को जो नूतन नित्य प्रति वह अच्छे रहें, खराब ना हो। और कहूं कथा संसार हित, हे वैदेही तुझको तो प्राण के समान प्रिय राम हैं, लेकिन संसार के हित के लिए मैं तुझको कुछ शिक्षा देती हूं नारी की। नारी के क्या धर्म होते हैं, तो बोले कहूं कथा संसार हित, तो संसार के हित के लिए मैं तुमको बोलती हूं, बाकी तो सब ठीक है। बोले माताजी आपके यहाँ मैं सिर्फ शिक्षा लेने के लिए आई हूं, आप शिक्षा दें, आपसे बड़ा पातिव्रत दुनिया में कहीं नहीं है मैया। तो मैया ने उनको पातिव्रत प्रारंभ सुनाया। सबसे पहले तो कहती हैं उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के अचुबच मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखं कैसे, पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति उत्तम नारी, उत्तम प्रकार की जो नारी होती है वो मनसा वाचा कर्मणा, मन की सोच में, कोई वासनाओं में पति के सिवा नहीं, वाचा बोलने में, और कर्मणा क्रियाओं में मेरा पति ही सब कुछ है। और मध्यम जो रहती हैं वह मध्यम, भाई घर के बाहर भी काम है, सब कुछ है। तो जो अपन से बड़ा है वो पिता तुल्य, जो अपनी हम उम्र है वो भाई के तुल्य, जो छोटा है वह पुत्र के जैसा, ऐसा इसने करती हैं। और जो क्षणिक काम वासनाओं के लिए पति वंचक परिपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। पति परिपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। राघवेंद्र सरकार की जय। ये विषय वासनाओं से कोई तृप्त नहीं होता, लेकिन इसमें क्षणिक सुख में तुम्हारे क्या मालूम कितने जीवन बिगड़ जाएं, सब प्रकार से समझाया। मैया वैदेही चरणार विंदन में गिर गई, बोले कहूं कथा संसार हित, ये संसार के हित के लिए वैदेही तेरे, तुझको तो प्राण प्रिय श्री राम सदाई हैं, और सदा सर्वदा आप एक दूसरे के पूरक हो। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। अलग अलग आप लोग नहीं हो सकते, आप तो एक रूपा ही हो, सदा एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। तो भगवान यहाँ शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद में मैया आश्रम से आगे चलती हैं। अभी 4:30 पे स्वयं प्रभा जी मंचासीन होंगे, उसके पूर्व जो समय है उसका आनंद लें अपन लोग। तो भगवान रामचरितमानस का एक एक शब्द पूरे ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। जो भी हमको अनुभूति प्राप्त हो जाए वह कम नहीं होता, बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, और रामचरितमानस सब चीज हमको सिखाते हुए हमारी कामनाओं की भी पूर्ति करती हैं।
जो हमारे कारी रहते हैं, उस कारी के लिए उन अर्धालियों का पाठ नित्य प्रति करो। अर्धालियों का पाठ है ना, जैसे घर में भोजन की स्थितियां थोड़ी सी खराब हैं, कोई कारणवश नहीं बन पाती, तो उसके लिए भगवान चिंतन करो, नित्य प्रति एक अर्धाली बोला करो। जागने के बाद सोने तक जितनी बार बोल सको, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी शरण ले लो राम, अपना दास बना लो राम। अपनी शरण अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। शत्रु ज्यादा परेशान करता है ना, एक तो शत्रु जीवन में बनाना नहीं चाहिए, है ना, और बन भी जाए तो भाई जो कुछ हो उसको निपटाओ, सुलझाओ। पर जब मनसा वो बनी गया और खतरनाक है, तो यहाँ भी जाकर नाम सुनत शुभ होई। यह घर में शुभ आचरण के लिए है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गया बा प्रभु सोई। जाकर नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम, श्री राम जय इससे शुभ आचरण घर में हो जाएंगे, अशुभ वातावरण चल जाएंगे, है ना। और भगवान की कृपा से सी मंगल भवन या मंगल हारी द्रवं सुदस, अमंगल होते हैं तो मंगल में हो, है ना। बन जैसे कोई ऐसी जगह पर अपन घिर जाए जहां कोई हमारे को रास्ता ना दिखे, क्या करना चाहिए, तो मंगल मूल भयउ बन जबते कीन निवास रमा परितप्त। कोई भी अर्धाली एक उठा के ले लो, आपका जीवन बदल जाएगा प्यारे। तो भगवान यहाँ राघवेंद्र सरकार पुनीत पावन चरित्र बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को यह सहम शास्त्र सब ग्रंथन को ऋषभ बना के दे दिए। इसके बाद भी यह रस्म स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो भाई इसमें कौन की गलती है? ना हमारी है ना आपकी है, और फिर किसकी है? हमारी बुद्धि विवेक में आकर क्या बैठ गया। देखो, जब भगवान कल की कथा में आपने श्रवण किया, मैया वैदेही का विवाह हुआ, है ना, विवाह हुआ, तो उसमें रावण बाण छुआ नहीं चापा। बोलते हैं ना कि रावण नहीं आया था, कि रावण तो इतना बड़ा बलवान था। तो बालकांड में आप लोगों ने पढ़ा, रावण और बाणासुर ने छुआ नहीं है,
भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन तरही नटारा 1000 राजा भी लगे रहे, है ना। पर वो अच्छा ये बताओ, जब वो धनुष तो बड़ा था, बहुत बड़ा होगा, पर जब लोग भी बड़े रहते थे तो 1000 आदमियों के राजाओं के कितने हाथ हो गए? 2000। तो धनुष बहुत बड़ा होगा साहब, है ना। लेकिन फिर भी वो हिला नहीं, उठा नहीं। पर देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है कि जैसे ही वह धनुष को राजाओं ने उठाना चाहा तो एक दूसरे के पैर पे एक दूसरे के पैर पड़ गए, तो जोर से चिल्लाने लगे, टूटा टूटा टूटा। और ये सब खुशी के मारे एक तरफ हो गया तो टूट गया। तो देखते हैं ध्वनि कहां से आई, आवाज कहां से आई। तो आवाज के पीछे दौड़ते हैं, क्या टूटा? अरे बोले पैर तोड़ दिया, सब इधर ही आ गए थे हमारे ऊपर। बोले धनुष, बोले वो तो हिला भी नहीं जाके था, सुरक्षित है, 1000 से भी नहीं। और भगवान जब विश्वामित्र जी ने राघवेंद्र सरकार को बोला, मेटहूं तात जनक संतापा, है ना। जनक जी को बहुत हृदय विदारित दुख हो रहा है और छोटे कुमार ने और इनको समझा दिया है, अब तो आप जाइए और इनका संताप दूर कर दीजिए। तो भगवान वहां मैया वैदेही भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, गणेश जी से, हे गणेश जी महाराज, यह धनुष इतना हल्का हो जाए, क्योंकि फूल से कोमल हैं भगवान, भगवान बहुत कोमल है ना। उस दिन यह पुष्प लेने के लिए वन में आए थे, बाग में, तो पुष्प यह तोड़ रहे थे, इनके माथे में श्रमबिंदु पसीना निकल रहा था, उसका भी भार सहन नहीं हो सकता। गणनायक जी से और मैया भवानी से प्रार्थना करती हैं, हे मैया यह हल्का हो जाए धनुष। और पूर्ववासी भी, इनकी सखियां भी, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वरीय धनुष इतना हल्का हो जाए जिससे कि इनको पता भी ना चल पाए और यह उठ के इनके हाथ में जाए, टूट जाए। देखो माताएं एक दूसरे के श्रृंगार से कभी वो नहीं होती, है ना। एक दूसरे का श्रृंगार, कोई कितने ब्यूटी पार्लर में खर्च करके आया हो, कल तो रखी, और खुद कितने काले हैं जी नहीं देखती, है ना। एक दूसरे की बड़ाई नहीं करे, मतलब माताएं। लेकिन यहां मैया वैदेही को जिसने देखा, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। नारी न मोहे नारी के रूपा, पन्नगारी है चरित अनूपा। क्या मेरी पुत्री है, किसी ने इनको माता की, ये तो जगत जननी साक्षात परम्बा है, किसी ने इसको मित्र समझा, जो हम उम्र सहेलियां हैं। जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त ने देखी तैसी। तो यहां मैया को देखा तो भगवान राघवेंद्र सरकार को धनुष तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। मध्य दिवस में ही भगवान का जन्म, मध्य दिवस अति शीत न घामा, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी है। हाँ, तो उसके बाद ये धनुष पे प्रत्यंचा भी अर्ध भाग से तोड़ा है, इधर उधर से नहीं, है ना।
और भगवान देखो सूर्य कुल में इनका जन्म हुआ। कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। सूर्य नारायण के घोड़े भी परेशान हो गए, है ना। यदि कोई भी बोले तो आंख मूंद के बोल दो कि राम जन्म से बड़ा, जो अभी आ रही है ना रामनवमी, इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं है। मास दिवस कर दिवस, 1 महीने का दिन, मरम न जाने कोई इसको समझा नहीं है। लेकिन रथ समेत रवि सूर्य नारायण भगवान था के वो निशा कवन विधि होई। किस प्रकार से निशा होगी यह सोच रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आज का चतुर्थ दिवस में जो समय लिया उसका आप लोगों ने भी सदुपयोग किया और हमसे भी जो कुछ बना वह आपको बांटा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद स्वयं प्रभा जी, सभी लोग प्रेम से बोलें सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय जय श्री सीताराम। बोल राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता।